अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम ऑक्सीडेशन जो है वो रूल पढ़ रहे थे, रूल फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। तो लास्ट लेक्चर में हमने 4 तक जो है वो रूल डिस्कस किए थे। आज हम नेक्स्ट उसी लेक्चर को जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए बेटा, हमारे पास जो है 5th रूल उसका है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इट्स -2। यानी कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तकरीबन इसके जितने भी कंपाउंड की फॉर्मेशन ऑक्सीजन करता है उसमें सब में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2। लेकिन पर ऑक्साइड में इसका क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का, इसके अलावा इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का +2 आ जाता है। किसमें, OF2 के मॉलिक्यूल में। OF2 में इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर -2 की बजाय क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो ऐसा इसके ऊपर इसलिए होता है, जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन के बारे में बताया था कि हाइड्रोजन का जो है वो जैसे उसके साथ ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आया तो उसके ऊपर -1 चार्ज हो गया +1 से। इसी तरह जब हम अगर OF2 की बात करें तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर -2 चार्ज आने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, +2 चार्ज आता है। तो ये दो इसके एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है कि बाकी सब में जो है ऑक्सीजन जितने भी कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है उसमें इसके ऊपर चार्ज क्या आ रहा है, -2, जबकि पर ऑक्साइड में -1 और OF2 में इसके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, +2 आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा 6th रूल हमारे पास आ जाता है कि इन एनी सब्सटेंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हम देखें तो ये पिछली एग्जांपल इसी में फॉलो हो रही है कि उन्होंने कहा है कि जब दो एटम हैं उनमें जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और साथ वाले के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। जैसे अभी हमने OF2 की एग्जांपल देखी, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ गया, फ्लोरीन के ऊपर। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इसी तरह कोई एटम जो है वो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर आएगा और साथ वाले के ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट इसका रोल है, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल अलजेब्रिकल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इज 0। यानी कि अगर देखें बेटा, जब हम किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसके ऊपर एज अ होल जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा होता है वो 0 आ जाता है। जैसे हम HCl की एग्जांपल देखें तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर -1 है। तो ओवरऑल इसके ऊपर जो चार्ज होगा मॉलिक्यूल के ऊपर वो क्या आ रहा है, 0। तो जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो उनका जब हम सम करते हैं, उसमें मौजूद एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को अगर हम सम करते हैं तो उसके ऊपर जो आ रहा है चार्ज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास लास्ट इसका रूल है कि इन आयन अलजेब्रिकल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू द चार्ज ऑन आयन। यानी कि अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड आयन की बात कर रहे हैं तो उसमें मौजूद जितने भी हमारे पास जो है वो एटम है उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है उसको अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास जो आएगा एंड पे, जो हमारे पास आंसर आता है वो क्या आता है, उस चार्ज का आयन आ जाता है। यानी उस चार्ज के उस आयन का चार्ज आ जाता है, यानी उस आयन के ऊपर जो चार्ज था वही उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, ये तो हमने रूल्स पढ़े कि किस तरह हम किसी भी एटम को, मॉलिक्यूल में मौजूद किसी भी एटम को किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं। इसको प्रैक्टिकल समझने के लिए हम लोग देखते हैं, एग्जांपल इसकी देख लेते हैं कि थोड़ी एग्जांपल की अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम इनको किसी भी एटम को मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर सकते हैं। अब ये देखें बेटा, यहाँ पर हमारे पास पहली एग्जाम्पल है कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। जबकि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बताया भी हुआ है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और ऑक्सीजन का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -2 है। जबकि हमने नाइट्रोजन का हमें नहीं बताया हुआ, ये हमने फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे कि HNO3 के लिए हमारे पास क्या है कि आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऐड करें, उसको प्लस कर दें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन में, प्लस करें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे 3 इसलिए लगाया कि ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें बेटा, ऑक्सीजन का हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताया हुआ है +1, तो आपने यहाँ पे +1 ऐड कर दिया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन हमने फाइंड करना है, इसको आप वैसे ही रहने दो। इसके बाद 3 आपका ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए, -2 इसका क्या आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। इसको आप इक्वल कर दोगे 0 के। अब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे 3 2 6 हो गया, ये माइनस प्लस माइनस क्या, यहाँ पे हमारे पास ये माइनस आ गया। ठीक है,
अब ये देखें नेक्स्ट जो है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो प्लस माइनस को, तो यहाँ पे आ जाएगा -6 +1 और ये ऑक्सीडेशन नंबर जो हमारे पास आ गया नाइट्रोजन का। अब आप इसको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड करना है, इसको इधर ही रहने दो, बाकी वैल्यूज़ को अगर आप उधर ले जाएं, ये -6 है तो ये इधर जाके इक्वल के दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा +6, ये इधर +1 है तो ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा -1, तो 6 - 1 इक्वल क्या आ गया 5। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन का, वो हमारे पास क्या आ गया +5। इसके अलावा हम मज़ीद जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए हम नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए यहाँ तक है।